तो दोस्तों 12th क्लास के मैथ यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक है, ठीक है। यानी दोनों बुक से मिलाकर जितना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यानी आपके एग्जाम में डायरेक्ट यानी ये फार्मूला देकर पूछ लिया जाता है ना, तो यानी दोनों बुक से जितना क्वेश्चन यानी जितना डायरेक्ट यानी फार्मूला रखकर यानी डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है ना, ये सारा क्वेश्चन यानी दोनों बुक से आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद 10 या 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना बार यानी सबसे ज़्यादा बार जो फार्मूला पूछा गया है ना दोनों बुक से, वे सभी यानी क्वेश्चन यानी वो सभी सूत्र आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। केवल आप वीडियो में बने रहिए। एक बात आपसे हम बोलना चाहते हैं, अगर आप मैथ में 90 या 95 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का सबसे बेहतरीन तरीके से तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है, ठीक है। तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पूरे बुक से हम आपको बोले हैं ना कि जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना सभी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, हम सीधा आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे लिखा गया महत्वपूर्ण सूत्र यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए, ठीक है। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही बताएंगे, क्योंकि देखिए आपके पास हम मानते हैं ये सब सूत्र होगा, ठीक है। देखिए ये सब महत्वपूर्ण उतना नहीं है। देखिए ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 3 गो ठो है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला आपको हमेशा के लिए बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट या देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है 2016 में, ठीक है। ये 2011 में, ये 2016 में, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट ये फार्मूला रख कर यानी डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ लिया जाता है और पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो ये तीनों आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखिए आप ये भी आपको याद होना चाहिए, केवल एक ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई भागा यानी बाटा 1 माइनस एक्स वाई, केवल यही एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यही फार्मूला बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये 2 टेन इनवर्स एक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप जब भी ये समाकलन या अवकलन का सवाल भी बनाइएगा ना, तो ये सूत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा और डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी इससे बनता है। देखिए ये 2015 16 में ये बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कम लिखा गया है, ये बहुत बार ये सूत्र पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर इसका 3 गो सूत्र होता है। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर या कॉसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या टेन इनवर्स 2x भागा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस वीडियो में हम जितना खाली इंपॉर्टेंट यानी जितना फार्मूला है ना, वे सभी फार्मूला आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी टेन इनवर्स या 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 गो फार्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है। केवल आप वीडियो में बने रहे, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना वही आपको बताने वाले। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक ये सूत्र पूछ लिया जाता है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू ये रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन का सभी सूत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा अवकलन का नहीं है। इसी चैनल पर एक वीडियो हम डाले हैं अवकलन का कि सभी सूत्र को ट्रिक से आप कैसे याद रखिएगा, ठीक है। उस वीडियो को आपको जाकर देख लेना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो, अगर याद है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, ठीक है। अब देखिए समाकलन ये हो गया, ये अवकलन था, ठीक है। यानी अवकलन का सभी सूत्र जितना है ना, वे सभी सूत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, 15 या 20 गो सूत्र है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखिए अवकलन हो गया, समाकलन का भी सभी सूत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। समाकलन हो गया, अवकलन हुआ, क्योंकि समाकलन और अवकलन का और ये त्रिकोणमिति का ये सूत्र डायरेक्ट आपके एग्जाम में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में यानी डायरेक्ट सूत्र दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। आपको ये समाकलन अवकलन और त्रिकोणमिति का सूत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, जितना इंपॉर्टेंट है वही बताने वाले हैं, ठीक है। ये सब यानी ये समाकलन
अवकलन है। देखिए अवकलन और समाकलन को आप कैसे इसका चिन्ह याद रखिएगा। देखिए ये सांप जैसन है ना, यानी स से होता है समाकलन है, स से ही होता है यानी सांप, ठीक है। यानी सांप जैसन चिन्ह रहेगा ना तो ये समाकलन है, ठीक है। अवकलन dy/dx के रूप में होता है, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, आप जान गए, ठीक है। देखिए इसी में बहुत स्टूडेंट दिक्कत करते हैं कि समाकलन अवकलन के चिन्ह में। तो समाकलन के चिन्ह हम आपको बता दिए कि सांप जैसा रहेगा, स से होगा सांप और स से ही होता है समाकलन। तो ये सांप जैसा चिन्ह दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा कि समाकलन का है, ठीक है, यानी समाकलन का ये सवाल है। अवकलन का देगा तो dy/dx के रूप में देगा, ठीक है। अब देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब सदिश वाले में कौन कौन इम्पोर्टेंट है हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 7 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर इतना, ये ऑप्शन में रहता है, ठीक है। ये सूत्र बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए ये सभी सूत्र जो आपको बता रहे हैं ना, तो इस वीडियो को रोककर आप कॉपी में लिख लीजिए। हालांकि वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया। और देखिए ये जितना सूत्र है ना यहाँ पे देखिए ये खजानती यानी ये सूत्र हमेशा यानी हर सीटिंग में, यानी 2 सीटिंग होता है ना, दोनों सीटिंग में यानी जितना भी सीटिंग हो ना उस सभी सीटिंग में ये क्वेश्चन यानी ये सदिश का है ना। देखिए आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर या जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर या के वेक्टर इंटू के वेक्टर बराबर उसका मान 1 होता है, ठीक है। यानी ये सभी का यानी ये जो दिया गया है ना, ये आपको जहाँ भी पढ़ रहे होंगे ये सूत्र के बारे में बताया गया होगा कि कैसे इसे याद करके रखते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में उल्टा यानी आई जे के लिखते हैं। देखिए हमारे पास ये बुरिश काम नहीं कर रहा है ना, तो आपको अभी हम समझा देते, ठीक है। इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द हम इस चैनल पर हम आपको लाने वाले हैं कि ये सभी सूत्र को आपको कैसे बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करवा देंगे, यानी ट्रिक से कैसे आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि आप जहां भी पढ़ रहे होंगे वो वहां का टीचर आपको बताए होंगे, ठीक है। ये सभी जितना फार्मूला है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गया। देखिए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर कितना होता है मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये देखिए ये कितना बार 15 16 16 में ये सभी सूत्र पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए याद करने का अभी हम आपको ये जो सूत्र है ना ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए अगर दे देगा कि एक्स अक्ष पर स्थित किस बिंदु का नियामक का रूप क्या होगा। देखिए एक्स अक्ष पूछा है ना, जिस अक्ष पर पूछेगा उसका मान यानी उसको रख लीजिए और जो बाकी रहेगा उसको 0 0 कर देना है। वाई का पूछेगा तो वाई के स्थान पे यानी देखिए एक्स होता है, वाई होता है, जेड, यानी 3 होता है चीजवे होता है, एक्स वाई जेड होता है। एक्स का पूछा तो एक्स पहले आता है तो एक्स को रख लीजिए, बाकी जो 2 बचा है ना उसे 0 0 कर दीजिए। देखिए वाई पूछा है, वाई के यानी नियामक पूछा है तो वाई के स्थान पर वाई रख दीजिए, बाकी यानी जो अगल बगल में 2 0 बैठा दीजिए, इसका नियामक हो गया, ठीक है। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक का रूप होगा तो जेड अक्ष पर पूछा है ना, तो जेड अक्ष यानी एक्स वाई जेड पीछे होता है तो जेड रख लीजिए, बीच में यहाँ पर 2 0 बैठा दीजिए, इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी इसका नियामक याद करना बहुत आसान है। ये सूत्र आपके एग्जाम में हर बार हर सीटिंग में भी ये भी सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी सूत्र है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो इसका मान 1 होता है। ये सूत्र आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए, ठीक है। आते हैं देखिए ये परीक्षा का है। देखिए यदि घटना कुल संयोगानुपात ए अनुपात बी हो तो पी बराबर देखिए ए भागा 1 प्लस बी होता है। देखिए अनुकूल और प्रतिकूल पर यह सवाल आपके 2 नंबर या 5 नंबर का भी सवाल पूछ लिया जाता है। हालांकि ये 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बार बार इस सूत्र से पूछ लिया जाता है कि अनुकूल संयोगानुपात इसका कितना होगा, प्रतिकूल संयोगानुपात कितना होगा। तो देखिए ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि ए यानी अनुकूल पूछेगा तो ए भागा 1 प्लस बी होगा और प्रतिकूल पूछेगा तो बी भागा 1 प्लस बी होगा, ठीक है। इतना ही पूरा बुक से आपको हम पूरे जितना 2 बुक है ना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यानी पूरे बुक से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दिए, ठीक है। हालांकि ये आप नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं किए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF हम दे देंगे, आप आराम से आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 12th क्लास के मैथ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं ना तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।